क्रिकेट के मैदान पे खेलते हुए पसंद आ रहे हो। He's starting to try a few things out of the ordinary, Pradeep. It isn't working in front of the wicket. He tries to get a little cheeky, trying to see if he can find something behind the wicket. It's been tough going for the Bulldozers. They were completely in command 5 overs into this final, and then a complete shift in momentum. They find themselves still trailing by 53 runs with only 11 deliveries remaining. यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अब जो 11 गेंदें बची है ना, 5 विकेट हाथ में, इनका कोई बोनस नहीं मिलने वाला है आपको। बल्ला चलाइए, रन बने तो बने, चांस लेना पड़ेगा। वही लिया है कार्तिक ने, ऊंचाई मिली है लेकिन क्या दूरी मिली है? जी नहीं, बाउंड्री तो बची लेकिन 2 रन दौड़े हैं और तीसरे रन के लिए कोशिश है, रनआउट का मौका हो सकता है ये। जी नहीं, 3 रन पूरे। दमखम जो यहाँ पे डाल सकते थे दोनों बैटर्स वो डाला और इसी की वजह से 3 रन मिल गए। It was Karanarian, the runner for Pradeep, who really pushed Karthika Jairam to take that 3rd run. And well called in the end. For a split second, it looked like he could be in trouble. He was quick. Good effort at the boundary line as well. Should be clean. Well inside. यहाँ कोई मुश्किल ऐसी है नहीं, बाउंड्री रोक के काफी अंदर थे, पर अब बहुत कुछ निर्भर है प्रदीप के कंधों पे। उदय ने तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी है, पर क्या बाउंड्री ढूंढ सकते हैं? वो अच्छी गेंद, इन परिस्थितियों में वो यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा प्लान है क्योंकि प्रदीप डाउन द ग्राउंड हिट करने की सोच रहे हैं। एक बार फिर गेंद देखिएगा, यही अगर आप स्लाइस कर देना, शॉट 3rd ऊपर है। ओ बल्ला छूटा है लेकिन लीडिंग एज लगा था और कैच उदय के नाम, विकेट एक और। बंगाल टाइगर्स पूरी तरह से इस मैच को अपनी मुट्ठी में करते हुए। This is a decisive blow, and this could well give the Bengal Tigers a massive lead in the first innings. It's the big wicket of Pradeep. Slower delivery, rolling his fingers over, and the bat slipping out of the hands of Pradeep, and he makes no mistake of his own bowling. He conceded 10 in the first over. Here, just the 4, and more importantly, the important wicket of Pradeep, and they're well in control, the Bengal Tigers. He departs for 32, the Bulldozers 68 for 6. देखिए, इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक जरूरत नहीं पड़ी है कीचा को कुछ बड़े रन बनाने की, क्षमता है इनमें। स्ट्राइक रेट देखा था ना आपसे, 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। क्रीज पे आए इस वजह से। एक अच्छी स्लोअर बॉल डाली थी उदय ने, बैट फिसला लेकिन कैच नहीं फिसला उदय के हाथों से। कैचेस विन मैचेस, याद रखिए। डाउन द ग्राउंड खेला कीचा ने, 2 रन की तलाश होगी। रनर के साथ आए हैं मैदान पे तो यहाँ पे 2 रन तो मिल जाएंगे। खाता खोल लिया इन 2 रनों के साथ कप्तान ने। Clean strike down the ground. First up, middles it. अब अपने नाम किया हो, पर कर्नाटका बुलडोजर्स देखिए ये इन परिस्थितियों में ना पहले भी रह चुके हैं, जानते हैं बड़े मैच में दाव क्या खेलने। अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट और जैमी की रिकवरी उसके बाद, और 2 रन मिले हैं वहां पे। और जी हाँ, What a piece of fielding from the big man, Jamie Banerjee. Take a look at this. This was a stunning piece of fielding to save that boundary. Full stretch dive. Yeah, that is clean for sure. Almost went through the legs of Jamie, and that's what I was referring to. He's Atletico, right, for a big unit. Well, just the 2 runs. Now 5 deliveries left. How much can they reduce this deficit? 46 right now. He's given that a good swing. No contact whatsoever. And 2 more. जो बाउंड्रीज की तलाश है ना वो नहीं आ रही है। बाउंड्रीज 15 गेंदें हो गई है, बाउंड्री नहीं आई है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए।
थोड़ी सी चिंतित चेहरे दिख रहे हैं। 15 गेंदों का मतलब है 2.5 ओवर। एक T10 फॉर्मेट में 2.5 ओवर बहुत मायने रखते हैं, और वो भी अब ये देखिए फैग एंड है पारी का। अब अंतिम चरण पे हैं, 4 गेंदें और बाकी हैं, तो वो बड़े हिट्स चाहिए। Another slower one. He had to wait and wait for it. Karthik Jairam. Oh, that is a rare lapse on the field. मैं वहां पे तारीफ करूंगा उस शॉट की, क्योंकि ये ना फील्डर के लिए मुश्किल था। एकदम से बॉल लैंड करते ही ना स्किड करके निकली है। फिर देखिएगा जयराम कार्तिक का ये जो शॉट है ना, फ्लैट शॉट है, और ये गेंद बाउंस करके खड़ी नहीं हुई है, स्किड कर गई है। तो फील्डर के लिए बहुत मुश्किल था इसका अंदाजा लगा पाना। Yeah, especially with a ball that had the fingers rolled over. When you hit it, it has the forward revolutions on it, so when it does bounce, it just skids through. Took the fielder by surprise there. That's more like it. He's got the power, he's got the muscle. Can he find clear the boundary? Another swing. There is deep mid-wicket. They'll still come back for 2. Excellent running there. 10 रन आ गए इस ओवर से, तो एक अच्छा ओवर आखिरकार बनता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। 80 पे पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वो आप ये देखिए 38 रन पीछे हैं। 38 रन इस T10 फॉर्मेट में बहुत बड़ा एक फासला बन सकता है। यहाँ से जितना करीब जा सके ना, देखो 2 बड़े हिट चाहिए आपको बची हुई 2 गेंदों में, लेकिन कम से कम आप 25-26 के आसपास ले आए। अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन उसके बावजूद 4 रन मिलेंगे। लो फुल टॉस थी, फाइन लेग ऊपर था, फायदा उसका उठाया है। वहाँ पे निशांत और साकिब बैठे हुए थे इस फाइनल को देखते हुए, बिल्कुल बाउंड्री रोप के बाहर। Very interesting to see Vikrant, Saqib Salim, Nishant, members of the Mumbai Heroes and the Chennai Rhinos sitting alongside the Karnataka Bulldozers. There you go, they haven't had much to cheer in the second half, but they'll cherish every bit of this. A crucial boundary for Karthik Jairam. If he can muster another one, bring that lead under 30, they'll be okay. यहाँ साकिब निशांत दोनों वहाँ बैठे हुए थे, साथ में कृष्णा थे उनके साथ बैठे हुए, जिनसे बातचीत कर रहे थे कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाड़ी। और कृष्णा ने इंटरव्यू में पॉपी को कहा था कुछ देर पहले कि त्रिवेंद्रम में उनके बल्ले से ज़्यादा रन्स नहीं आए हैं। सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर इस सीजन कृष्णा, अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर। लेकिन यहाँ पे नो मैंस लैंड में गिरेगी बॉल, कम से कम 2 रन होने चाहिए, और तीसरे रन के लिए वापसी करी है। रन आउट का मौका, विकेट होगी, चलिए, पर 2 रन जरूर बटोरे हैं। वहाँ पे कोशिश की थी तीसरे रन के लिए वापसी करने की, जो बनता था, पर अंपायर ने आउट दिया है वहाँ पे। जी हाँ, उनका स्क्वायर लेग अंपायर का संकेत आउट कहा गया था। And with that, it will mean a 32-run lead for the Bengal Tigers. They were brilliant with the bat in the second half of the first innings. Now with the ball in the first innings, they were just too good. They kept chipping away at the wickets. They got the big boys early on, especially that wicket of Darling Krishna, and then Pradeep at a crucial